नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। देश दुनिया की खबरों को नए सिरे से लेकर हम फिर हाजिर हैं। अगर आपके पास 2000 रुपए का नया नोट है तो आपके लिए आज हम एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसके बाद आप नोट पर कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे जेएनयू में देश विरोधी पोस्टर्स का सच क्या है। और आज हम मॉर्निंग स्पेशल में आपको दिखाएंगे वाराणसी में क्यों लगने लगा है दिग्गजों का मेला। देखिए बनारसी घाट चुनावी ठाठ, हमारी ये खास पेशकश सुबह 10:30 बजे। लेकिन आइए उससे पहले आपको हम बड़ी खबर दिखाते हैं यूपी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां डिंपल यादव से जुड़ी एक खबर है। चुनावी सभाओं का रंग कैसा है, अपने अंदाज में कैसे वो विपक्षियों पर जमकर निशाना साध रही हैं, देखिए। पहली बेर हम यहाँ की बतौरी भाई नहीं, हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अपने भैया के फिर से मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों को है कि नहीं। ये डिंपल यादव का भोजपुरी अंदाज है। ये वोटर से जुड़ने की डिंपल की समझ है। ये डिंपल यादव का चुनावी अवतार है। कभी वोट मांगने की अपील तो कभी विरोधियों पर बेरहम हमला। जहाँ लोग मन की बात करते थे, रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात, और मंचों से भी आजकल मन की बात ही चल रही है, क्योंकि कोई काम की बात नहीं है। कोई भी काम किया होगा पिछले 3 सालों में लगभग। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आजमगढ़ में डिंपल यादव ने गैस सिलेंडर के बढ़े दाम की बात छेड़कर महिलाओं के दर्द को तो आवाज दी ही, साथ ही बैंकों से ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज का मामला उठाकर मध्यम वर्ग को भी झकझोरा। अभी संडे को, शनिवार को ही मैं समझती हूँ मन की बात हुई थी कि नहीं हुई थी। और देखिए माता और बहनों का सिलेंडर का फिर बढ़ा दिया रुपया कि नहीं बढ़ा दिया। अभी तक तो मैं 700 रुपए कह रही थी, 300 से लेके 400 रुपए से 700 रुपए हो गए पिछले 3 सालों में। अब 1 महीने के अंदर ये 800 रुपए हो गया है मेरी नेताओं बहनों का सिलेंडर। अपना ही पैसा बैंक खातों से निकालने के लिए भी अब आपको हर्जाना भरना पड़ेगा 150 रुपए का। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अखिलेश भैया को वोट देने की अपील करने के लिए लखनऊ से निकली डिंपल का स्वागत पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह डिंपल का स्वागत जोशो खरोश से कर रहे हैं, उससे ये तो कहीं से नहीं लगता कि स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी को मुलायम की कमी खल रही है। डिंपल का करिश्मा समाजवादी पार्टी की सभाओं में सिर चढ़कर बोल रहा है। वो बोलती हैं तो फिर किसी को भी नहीं बख्शती। केंद्र की सरकार पर तो बरसी ही, बुआ मायावती को भी माफ नहीं किया। हमारी बुआ जी को हमारी सुरक्षा की चिंता हो गई है, क्योंकि वे हमसे डर रही है कि हमें आपका जन समर्थन मिल रहा है। हम महिलाओं का, आप सभी महिलाओं भाइयों का, युवाओं का जन समर्थन समाजवादियों को मिल रहा है, तो वो हमारी सुरक्षा की चिंता कर रही है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि वे अपनी सुरक्षा की चिंता करें, और अगर कोई दिक्कत है तो हमारी 1090 का नंबर घुमा लें, और अपनी कोई भी चिंता हो वो वहां जाके बताने का काम करें। विपक्षियों को जुबान से घायल करते हुए डिंपल आजमगढ़ की जनता को अपनी सरकार के काम का हिसाब भी देना नहीं भूले। मेडिकल से लेकर चीनी मिल बनाने तक सारा काम दोहरा दिया। वहीं पे हमने अपने गांव में भी विकास कार्य किए हैं। मैं समझती हूँ यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज मिला है, बना है, और चीनी मिल जो नेताजी ने कहा था कि चीनी मिल बनानी है, तो वह भी चालू हो चुकी है और रोजगार का भी जरिया बना है। कुनबे में खींचतान के बाद पार्टी के प्रचार में अकेले दिख रहे अखिलेश को डिंपल का साथ बखूबी मिल रहा है। जहां अखिलेश भैया नहीं पहुंच पा रहे, वहां डिंपल भाभी जा रहे हैं। डिंपल की महिलाओं और युवाओं में अपील सबसे ज्यादा है। पुराने और ठेठ नेताओं की तुलना में डिंपल का नया चेहरा जनसभाओं में खासा पसंद किया जा रहा है। अब ये चुनाव बाद मालूम चलेगा कि इस चेहरे ने भीड़ को वोट में तब्दील किया या नहीं। राजीव कुमार, आजमगढ़, आज तक। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर दिल्ली की तिहाड़ जेल से, जहां कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कैदियों के 2 गुटों के बीच भिड़ंत हुई। कैदियों ने आपस में एक दूसरे पर ब्लेड से वार किए हैं, जिसमें 11 कैदियों के घायल होने की खबर मिल रही है। तिहाड़ जेल की यह घटना
दिल्ली की हाई सिक्योरिटी प्रिजन तिहाड़ जेल, जहां पर कैदियों के 2 गुटों में झड़प की खबर आ रही है। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात है, जो सवाल अक्सर खड़े होते हैं कि जेल के अंदर किस तरह की व्यवस्था है उसे लेकर। कैदियों के पास ब्लेड का मौजूद होना और 2 गुटों ने इससे एक दूसरे पर वार किया, जिसमें 11 कैदियों के घायल होने की खबर आ रही है।